आप रो रहे थे और आपको रोता हुआ देख रहा था वो। देखो अब रोने की बारी उसकी है, कैसे पोल खुलने वाला है, कैसे किसी का झूठ सामने आने वाला है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। जब आप चैनल से जुड़ते हैं ना, सब्सक्राइब करते हो, तो एक फूल और बढ़ता है इस मेरे खूबसूरत से बगीचे से। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कर्म का संबंध है आपका और मेरा, कहीं ना कहीं कर्मिक रिलेशनशिप है ज़रूर, हम सब भाई बहन हैं, तभी तो आज एक समय सबकी एनर्जी एक साथ जुड़ रही है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या बताने जा रहे हैं आपको, कौन सी पर्सन की सच्चाई सामने आने वाली है, क्या है आज आपके लिए जो खुलने वाला है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लूँ। लिब्रा, ओके, तुला राशि की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। तुला राशि के जातक यानी जुड़े हुए हैं मुझसे इस वक्त, और ज़्यादा मात्रा में जुड़े हुए हैं, एक नहीं ज़्यादा। देखो लिब्रा की बात कर लूँ, सबसे पहले तो सिंबल की बात कर लेती हूँ। एक खूबसूरत सा तराजू है ना, एक सोने का तराजू। तराजू अर्थात कभी भी बेईमानी ना होने वाली एक ऐसी चीज़ जिसमें कोई भी चीज़ ना रखो, बिल्कुल एक खाली तराजू को खड़ा कर दिया जाए तो भी वो न्याय करती है। तो न्याय पक्ष होने वाली है ये रीडिंग। जो भी लोग मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं इतना देख पा रही हूँ कि अन्याय बर्दाश्त नहीं होती है आपको, चाहे एक तरफ आपका खुद का बच्चा खड़ा हो और एक तरफ पड़ोसी का बच्चा। लेकिन अगर गलती आपके बच्चे ने की है तो आप नहीं डांटेंगे, आप पड़ोसी के बच्चे का साथ देंगे। यहाँ इस हद तक न्याय करने वाले लोग मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं। ऐसे ही लिब्रा की नई एनर्जी जुड़ती है। इससे पहले भी मैं रीडिंग में अनुभव ले चुकी हूँ। न्याय पक्ष लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त जो न्याय करने में भरोसा रखते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा अपना नहीं है, न्याय ही सबसे ऊपर होना चाहिए, इस बात पर विश्वास करने वाले लोग अभी जुड़े हुए हैं मुझसे। और देखो तराजू एक ऐसी चीज़ थोड़ा हमें समझाती है कि तोल मोल कर बोला करो ना, तोल मोल कर किया करो ना। बेबाक मत रहो जीवन में, बेहिसाब मत रहो, हद से ज़्यादा मत रहो जीवन में, वरना नुकसान हो जाएगा। आप मीठा बोलते हो ना, आप अच्छा हो, अच्छे हो, अच्छा स्वभाव है आपका, एक हद तक अच्छे रहना। जिस दिन हद से ज़्यादा आप अच्छे हो गए ना, हद से ज़्यादा मीठे हो गए ना, तो उस दिन लोग आपको हल्के में ले लेंगे। तराजू हमें ये शिक्षा देती है कि मीठे हो तो एक हद तक मीठे रहना। जिस दिन हद पार करके जो चीज़ मीठी हो जाती है तो लोग थूक देते हैं, है ना। तराजू एक ऐसी चीज़ है जो सिंबल है, जो आपको बता रही है कि हद पार मत करना, बेबाक मत होना। बोल रहे हो किसी के सामने, अच्छी बात है, उतना ही बोलो जितनी ज़रूरत है। हद नहीं पार करना, वरना सारा भेद खोल दोगे आप, और सामने वाला न जाने उस भेद को जानकर अगला कदम क्या उठाए। ये आज लिब्रा की जो ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, एक तो लिब्रा जिन की राशि है, मैं बता दूं कि आपके स्वामी शुक्र हैं। आप शुक्र वाले लोग हैं, आपको सुख मिलना चाहिए। सुख नहीं मिलेगा ना तो आप तिलमिला उठोगे, सुख नहीं मिलेगा ना तो आप घबरा जाओगे। आपको अच्छे कपड़े पसंद आएंगे, अच्छी लिपस्टिक पसंद आएगी, आपको महंगे परफ्यूम पसंद आएंगे, आपको अच्छा खाना चाहिए होगा। होता है ना, समय कम है, सुबह में ही कुछ बना दो, रख दो, उसको ढक कर दोपहर को भी खा लेना, रात को गर्म करके खा लेना, आपको नहीं चलेगा, आपको नहीं चलेगा। आप शुक्र वाले लोग हैं, आपको स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए, ताज़ा व्यंजन चाहिए, खुशबूदार चीज़ें चाहिए। आप हमेशा चमकना चाहते हो, आप हमेशा हज़ार की भीड़ में एक दिखने चाहते हो, बिल्कुल अलग। आपको ऐसा कोई कपड़ा नहीं चलेगा जिससे बस किसी तरह शरीर को ढक दिया जाए। होता है ना, कुछ कोई भी कपड़े खरीद लो ना, ढक गया ना शरीर, आपको शरीर ढकने वाले कपड़े नहीं चाहिए। आपको ऐसे कपड़े आपको चाहिए होता है जिससे कि आप सबसे अलग दिखें, आप अट्रैक्टिव दिखें, आप सुंदर दिखें। क्या करें, आपका स्वामी ही शुक्र है। शुक्र है कि शुक्र है, शुक्र से सुंदर कौन सी राशि होगी, है ना। शुक्र के हाथ में भी सोने की छड़ी होती है। तो आप शुक्र वाले लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, शौकीन लोग जुड़े हुए हैं। आप गुनगुनाते हैं गाना, शायरी बोलते हो, आप म्यूज़िक लगाकर मोबाइल पे सुनते हो, आप सड़क पर भी जाते हो तो मन में कुछ ना कुछ म्यूज़िक गुनगुनाहट सी चलते रहती है। खुश मिजाज हो आप, प्यार हो जाता है आपसे, लोगों को प्यार हो जाता है, लोगों को आपसे। आप एक नज़र अच्छे से किसी को देख लो ना तो वो जुड़ जाता है आपके जीवन से। ऐसे हैं आप लोग, क्या करें कि आपके स्वामी शुक्र है। लिब्रा की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है आपसे। कहा जा रहा है न्याय पक्ष रहना, तोल मोल कर बोलना, किसी के साथ अन्याय मत करना। जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे आप।
और देखो शुक्र की एनर्जी है, यानी कि बहुत तरक्की, बहुत उन्नति करने वाले हो आप, जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़ने वाले हो। देखो एक पर्सन ऐसा आंखों के सामने आ रहा है जो थोड़ा सा कष्ट का समय चल रहा है, थोड़ी सी कठिनाई का समय चल रहा है, आप रो रहे हो, आपकी आंखों में आंसू है, आपको दबाया जा रहा है। देखो लेडी भी आ रही है आंखों के सामने। देखो मैं जो महसूस कर पा रही हूँ, जो देख पा रही हूँ, वो पहले बताती हूँ, ठीक है। एक लेडी है जो घर वालों का प्यार पाने के लिए तरस रही है। एक महिला है जो ससुराल में है, घर वालों का प्यार पाने के लिए तरस रही है। उसके खुद के बच्चे हैं, पति है, इन-लॉज है, लेकिन उसको घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिल रहा। यहाँ पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की कमी लग रही है, ट्रांसपेरेंसी की कमी लग रही है। इस महिला के जो विचार है घर वालों को सहमति नहीं है, घर वालों के जो विचार है इस महिला को पसंद नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, रूठना मनाना चलते रहता है। और ये लड़की जो है हर वक्त दुखी रहती है, लेडी जो है हर वक्त दुखी रहती है, जब सब कुछ है घर में, सब कुछ है, ना खाने की कमी है, ना कपड़े की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी है, सुख नहीं है इनको। और मैं देख रही हूँ मन विचलित है, रो रही है, और लेकिन कोई पूछने वाला नहीं कि तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है। रो रही है और उस पर भी कहने वाले कई लोग हैं कि अच्छा रो लेना, बाद में एक गिलास पानी पहले मुझे दे लो, मुझे प्यास लगी है। मतलब ऐसे माहौल में ये लेडी है। देखो जिनसे भी रेजोनेट हो रही है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर कि आपके ससुराल में आपकी किसी को नहीं पड़ी है, आपकी किसी को नहीं पड़ी है, आप रो रही हो, आप परेशान हो, तो भी ये कहने वाले लोग हैं कि मेरा एक कप चाय बना दो, फिर तुम अपना ये नाटक कंटिन्यू करना। मतलब ऐसा बोलने वाले लोग भी हैं। एक लेडी है जो घुट रही है भीतर ही भीतर, और देखो सामने वाले तमाशा देख रहे हैं। देखो समय एक जैसा नहीं रहता है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इनको दबाने वाले जो लोग चले गए थे छोड़ के, फिर वो आ जाते हैं बीच बीच में। फिर से ये अपने व्यवहार से, अपने प्यार से, अपने बहुत सारी सेवा से चीज़ों को बैलेंस कर पाती है, लोगों का प्यार जीत पाती है, फिर सब कुछ ठीक होता है। और फिर कुछ लोग आ जाते हैं घर में, और फिर माहौल 1 मिनट में किरकिरा होता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ा बुरा लगता है मुझे। इस तरह की रीडिंग में मुझे बहुत कम ये सब नज़र आया, पर आज दिख रहा है तो मैंने बोल दिया। यहाँ पर एक व्यक्ति, एक पर्सन ऐसा भी दिख रहा है जो गलती ना करते हुए भी इस पर इल्ज़ाम आए हैं। ये मेल है, ओके, एक मेल है, एक लड़का है। यहाँ ऐसे आपने कुछ नहीं किया, लेकिन सारा ब्लेम आपके माथे पर आ गया है। आप सबको समझा रहे यार, मेरा विश्वास करो, मैंने नहीं किया ये। आप रो रहे हो, आप मायूस हो, आप हाथ जोड़ रहे हो सबके सामने, कोई नहीं सुनने वाला आपका, कोई नहीं सुनने वाला। क्योंकि एक झूठ जो है, जो बहुत मजबूती से फैला हुआ है, छाया हुआ है, एक सच है जो कमज़ोर पड़ रहा है, एक झूठ है जो इतनी मजबूती से फैला हुआ है, इतनी छाया हुआ है हर तरफ, कि आपका जो सच है वो हल्का पड़ जा रहा है। आपका सच जो है बहुत हल्का पड़ जा रहा है, आपका कोई विश्वास नहीं कर रहा। लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। और ये समय आपका बहुत हल्का है, ये समय आपका बहुत हल्का है। आपकी नहीं सुनी जाएगी, कितना भी रो लो आप, कितना भी आप हाथ जोड़ लो, आपकी नहीं सुनी जाएगी। समय बदलेगा, एक समय ज़रूर बदलेगा, और बिल्कुल आपका टाइम आएगा। जो लोग आज आप रो रहे हो और जो देख रहे हैं, फिर उनके रोने की बारी आएगी, और उस वक्त तमाशा आप देखेंगे। फिर उनके रोने की बारी आएगी, तमाशा उस वक्त आप देखेंगे। लेकिन अभी समय आपका नहीं है, मैं आपको बता दूं, अभी समय आपका नहीं है। ये जो लेडी है, जिनको परेशान मैं देख रही हूँ उनके घर में, मैं उनको भी बता दूं कि ये टाइम आपका नहीं है। ये समय अभी कंटिन्यू रहने वाला है, आप अभी थोड़ा और आंसू बहाएंगे। इसीलिए मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि जब मुझे पता चल ही गया है कि समय मेरे अनुकूल नहीं है, मुझे आंसू बहाने ही है, तो फिर मैं क्यों रोऊं, मैं क्यों परेशान रहूं। जो माहौल है उसी में खुश रहने का प्रयास कीजिए, है ना। जो माहौल है उसी में खुश रहने का प्रयास कीजिए, उसी को अपना बनाने का प्रयास कीजिए। जो टाइम चल रहा है उसी को सीधा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी का सिंबल आ रहा है कि अभी चीज़ें ऐसे ही चलने वाली है, स्थिर ही चलने वाली है, और एनर्जी आप तक नहीं पहुँच पा रही है। ऑलराइट, एनर्जी की बात कर लूँ तो यहाँ नंबर 4 और नंबर 6 आ रही है विथ पॉजिटिव एनर्जी। देखो 4 की पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है ना, तो मज़ा आ जाता है। 4 मतलब राहु। मुझे रोज़ सुनने वाले समझ ही गए होंगे, जिनका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को होता है, आप 4 मिलांक के होते हैं। स्वामी ग्रह आपका राहु होता है, और राहु है तो सब कुछ है। कहते हैं ना, जिसका समय चल रहा है उसी को पूजो, है ना। इस वक्त घर का मुखिया जो है उसी को मानो ना, आप उसी की बात मानना शुरू करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये कलयुग चल रहा है, कलयुग का स्वामी राहु है, हर तरफ तो राहु है।
हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में वो भी तो राहु है। तो जब हर वक्त राहु है, हर जगह राहु है और राहु की पॉजिटिव एनर्जी जुड़ रही है हमसे, यानी राहु देने पर आता है ना तो बहुत कुछ देता है। रिसीव कीजिए इस खूबसूरत सी ऊर्जा को। राहु दे रहा है खूब सारा धन, दौलत, रुपया, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, बहुत सारी रोशनी ज़िंदगी में, बहुत बहुत सारी परेशानियां खत्म होती हुई नजर आ रही है। कुछ है जो डार्क मोड में चल रहा था, कुछ है जिस पर लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, झूठ जैसा लग रहा था, काले जैसा लग रहा था, आपका मन खराब हो रहा था। चलो एंड होने वाली है इस चीज़ की। चलो एक काला कोहरा जो आपके जीवन पर छाया हुआ था वह खत्म होने वाला है और एक नया प्रकाश, एक नई ऊर्जा आपसे जुड़ रही है। नंबर 4 की एनर्जी को रिसीव कीजिए, बहुत कुछ लेकर आया है आपके लिए। और घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल्स चीज़ें हैं, बिजली का बोर्ड है, बटन है, स्विच बोर्ड है, जो भी चीज़ें हैं, कृपया उसको साफ रखें। राहु की एनर्जी जुड़ रही है आपसे, उस पर डस्ट ना हो, गंदगी, काले मैल ना हो। बस वहीं से शुरू हो जाती है प्रॉब्लम्स, वहीं से परेशानियां शुरू हो जाती है। महीने में एक बार भी पकड़ लो ना, घर के सारे स्विच बोर्ड है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें हैं, एक बार अच्छे से सफाई कर दो, फिर देखो कैसी पॉजिटिव एनर्जी आती है। वॉशरूम को, टॉयलेट को साफ रखा करो अपने। लोग उठते हैं ना, बेडरूम को सबसे पहले सरियाते हैं, अपने कमरे को और लिविंग एरिया को बहुत अच्छा करके रखते हैं ताकि कोई आए ना तो बैठे और देखे, और बाथरूम को भूल जाते हैं। सबसे पहले बाथरूम को संवारो ना, ज़िंदगी संवर जाएगी। राहु एनर्जी देता है, जो वॉशरूम होता है वो राहु का घर होता है। सीढ़ियों के नीचे का जो भाग होता है जहाँ चप्पलें खोल देते हैं लोग, वो राहु का घर होता है। वहाँ डस्ट ना हो, गंदगी ना हो, गलत चीज़ ना हो, ज़िंदगी संवर जाएगी आपकी। नंबर 6 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस वक्त, यानी 6 मूलांक वाले लोग भी जुड़े हुए हैं मुझसे। 6 से क्या संबंध है आपका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख के जातक जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, नंबर 6 है आपका मूलांक और स्वामी है आपका शुक्र। शुक्र से अच्छा क्या होगा, शुक्र खूबसूरती है, शुक्र परफ्यूम है, इत्र है, शुक्र पैसा है, रुपया है, धन है, दौलत है, शुक्र महंगी कार है, शुक्र आपका बंगला है, शुक्र आपके जीवन का सुख है। तो जब सुख ही जुड़ रहा है आपसे तो और क्या कहूँ, शुक्र है कि शुक्र है, सब कुछ जुड़ रहा है आपसे, बहुत कुछ जुड़ रहा है आपसे। शुक्र की एनर्जी रिसीव कीजिए, आपको वो चीज़ें मिल सकती है जिसके मिलने पर आपके चेहरे पर खुशी आ जाए। देखो हर किसी के चेहरे पर धन से खुशी नहीं आती है ना, रुपया पैसा ही केवल शुक्र नहीं होता है। अगर हमारे चेहरे की स्माइल शुक्र है तो कभी कभी किसी लड़की के लिए उसका जो प्यार है, उसका जो प्रेमी है, जो उस बहुत दूर है, नौकरी के लिए चला गया है, शादी का वादा करके, वो अगर लौट कर आता है तो फिर इस लड़की के लिए करोड़ों रुपए पाने में भी वो खुशी नहीं है जो अपने प्रेमी को एक झलक देखने में है। किसी पत्नी के लिए उसका पति शुक्र है क्योंकि वो बहुत दूर रहता है, मिलना नहीं हो पाता है, फ़ोन पर बातें होती हैं और पता चल जाता है कितने तारीख को हस्बैंड आ रहे हैं, तो सिर्फ खबर सुनने मात्र से लड़की का चेहरा खिल उठता है, तो इस वक्त उसके चेहरे की खुशी है शुक्र, है ना। किसी बच्चे के लिए ये बहुत जानकर खुशी हो जाती है कि मेरा रिजल्ट निकल गया और मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स लाई हूँ या लाया हूँ, तो उस वक्त जो चेहरा खिलता है खुशी से वो है शुक्र। तो शुक्र को केवल धन से जोड़ना नहीं है, मैं बिल्कुल अलग थिंकिंग रखती हूँ। केवल रुपया पैसा और हीरो के हार से खुशियाँ कहाँ मिलती है, कभी कभी खुशियों के बहुत अलग अलग भेद होते हैं, है ना। देखो मैंने जिस महिला की बात की कि जो अपने परिवार में खुश नहीं है, उसके पास तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं और उनको खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, ज्वेलरीज भी होंगी उनके, है ना, रखी होंगी, लेकिन फिर भी खुश क्यों नहीं है। उसके लिए शुक्र क्या है, उससे 2 मीठे शब्द बोला जाए, इज्जत से बात की जाए, थोड़ा सा प्यार दिया जाए, वही शुक्र है उसके लिए। तो खुशियों के बहुत अलग अलग भेद होते हैं, हमें खुश रहने का बहाना ढूंढना होगा और ज़बरदस्ती से खुश रहना होगा, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि अचानक से एक दिन मैं खुश रहूँगा अपने जीवन में या खुश रहूँगी, कारण मिलेगा तो फिर वो कारण शायद कभी ना आए। स्ट्रेस से भरी इस जिंदगी में खुशी ढूंढनी पड़ेगी, खुशी सामने से मिलने वाली नहीं है। नंबर 6 की एनर्जी रिसीव कीजिए, शुक्र की ऊर्जा जुड़ रही है। परमात्मा करे धन धान्य दौलत शोहरत और बहुत सारी खुशियों से आपका घर भर जाए, आपका जीवन भर जाए। देखो एक मेल है, मतलब एक लड़का है, मैं देख पा रही हूँ, पुरुष है, लड़का है, पुरुष है, जो जीत का लक्ष्य हाथ में रखकर आंखों में स्वप्न देख रहे हैं कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन घर में चीज़ों को बैलेंस नहीं करने की वजह से, रिलेशनशिप को बैलेंस ना करने की वजह से और
अपनी जुबान पर भी बैलेंस ना रखने की वजह से केवल आप मार्ग से भटक रहे हो, मार्ग से भटक रहे हो। मैं यहाँ देख पा रही हूँ विनर आप हो सकते हो, आपके हाथ में जीत का कप आ सकता है, आप सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो, लेकिन आप में कुछ कुछ बुरी आदतें हैं। जैसे ही कोई मिलता है ना, आप अपनी सारी जितनी भी योजनाएं आपने बनाई है, जो भी प्लानिंग्स आपने की है, फ्यूचर के बारे में जो सोचा है, प्रेजेंट में आपके साथ जितना हो रहा है, आप उसको सारी बातें बता डालते हो। ये आपकी आपकी कमज़ोरी है, यह आपकी गलत आदत है, और यही कारण सबसे ज़्यादा बन रहा है आपकी रुकावटों का। आपके जीवन में रुकावटों का सबसे बड़ा कारण यही बन रहा है कि इतने सीधे मत रहो ना, इतना भी दिल खोल मत दो किसी के सामने। आप भोले भाले हो, आप अपनी स्ट्रेटजी जो आप तय कर रहे हो वो आप शेयर कर रहे हो, और वो जो आप चीज़ें शेयर कर रहे हो वो पूरी नहीं हो रही है, नहीं होगी ऐसी पूरी, है ना, नहीं होगी ऐसी चीज़ें पूरी, हमेशा नुकसान होगा आपको। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो उसको थोड़ा सा गुप्त रखो ना, सफल हो जाओगे तो वैसे भी तूती बोलेगी आपकी। जब सफल हो जाओगे ना तो सक्सेस का ढोल वैसे भी बजने वाला है, ये पिटारा वैसे भी खुलने वाला है, आपको पहले बताने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ और लियो, जो भी सिंह राशि के जातक मुझसे जुड़े हुए हैं इस वक्त, अपने मन में छुपे एक डर को हटाने के लिए कहा जा रहा है आपसे। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, अपने मन में कोई डर है क्या आपको? देखो, डर के बहुत रूप होते हैं। डर का मतलब सीधे डर मत समझ लो कि शेर आ रहा है मुझे डर लग रहा है, वो डर बचपन वाला डर होता है, बिल्ली आ रही है मुझे डर लग रहा है। बहुत सारा डर होते हैं ना हमारे जीवन में। गांव पे खेत पड़ी हुई है, मैं देखने नहीं जा रहा हूँ, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, पता नहीं मेरा खेत अब होगा भी या किसी ने ले लिया होगा। आपने बिल्डर से फ्लैट तो खरीद लिया, बुक कर लिया, आधा से ज़्यादा पैसे भी दे दिए, पोजीशन मिल नहीं रहा है, मन में घबराहट हो रही है, हमें चाबी मिलेगी भी या नहीं, या इस जन्म में कुछ होगा भी या नहीं, क्योंकि 10-10 साल हो गए, 12 साल हो गए, आपको कुछ भी पोजीशन नहीं मिला। बहुत तरह के डर होते हैं। आपने लोन तो ले लिया, लेकिन अब लोन जिसके भरोसे लिया था कि जिस बिजनेस से कमा कर चुकाऊंगे, वही बिजनेस अगर डूब गया तो लगने लगा कि इस लोन का क्या करे अब। कल तक लोन नहीं था तो चैन से सोते थे, ठीक है बिजनेस चले या ना चले, लेकिन अब आप तो सो जाएंगे चैन से, ये लोन नहीं सोएगा, वो डबल होता जा रहा है। इस तरह का कोई डर आपके मन में है, ज़रूर मेरे साथ शेयर करना चाहे तो ज़रूर शेयर करें। लियो, जो भी सिंह राशि के जातक है, यहाँ में मुझे दिख रहा है यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब्र रखो, बैलेंस बना कर रखो, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। अपने मन के डर को कम करो, दूर करो। डरने से नहीं होगा, बातें साझा करनी होंगी आपको बातें साझा करनी होगी बहुत सारी लोगों से। मतलब यहाँ पर कम्युनिटी में रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, अपने डर से बाहर निकल कर अपने डर के कारण को, अपने डर के ख़त्म करने का कारण ढूंढना होगा, तब जाकर सब कुछ ठीक होने वाला है। दिस इज़ फॉर ओनली लियो। जो भी सिंह राशि के लोग जुड़े हुए हैं, ये मैसेज उनके लिए आया है। ओके, ऑल राइट, मे बी का एक वर्ड आ रहा है सभी व्यूवर्स के लिए। इस वक्त जो भी भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, मे बी एक वर्ड आया है, यानी मन में आपकी जो भी इच्छा है, जो ऐसी चीज़ जो बिल्कुल पूरी ना हो, बिल्कुल आपको लगे कि ये ख़त्म समझो, आपने जिसकी फाइल बंद कर दी, वहाँ यूनिवर्स की ओर से मे बी का एक वर्ड आ रहा है कि शायद गुंजाइश अभी भी बाकी है। हो सकता है ना आपको अपनी लड़की का रिश्ता किसी के घर में लगाना, बहुत बड़े समय से आप घूम रहे हो कि मुझे अपनी बेटी के लिए यही लड़का चाहिए, परंतु धीरे धीरे बातचीत से लगा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं सकूँगा, ये लड़का नहीं मिल पाएगा मुझे, तो लगभग आपने उनकी तस्वीर तक लौटा दी, अब नहीं हो पाएगा वहाँ से, आपने बंद कर दी वो फाइल। लेकिन यहाँ पर एक सिंबल आ रहा है कि अभी भी चांसेस है, एक चांस और बनता है। आप कहीं पे किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए, आपको होल्ड पर डाल दिया गया और काफ़ी समय हो गया, और आपके साथ जिनको और होल्ड पर डाला गया उनका सिलेक्शन हो गया, उन्होंने ज्वाइनिंग भी कर ली, तो अब मन में आप समझ गए कि मेरा रिजेक्शन हो चुका है, लेकिन बस वो लोग फॉर्मेलिटी का कॉल कर नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं मन में आपने ना समझ लिया। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको मे बी का एक शब्द दे रहे हैं कि चांसेस अभी भी है, फाइल बंद मत करो। ये एक जो उम्मीद होती है ना, इसी पर तो दुनिया टिकी है।
मदर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अभी भी एक चांस मिल सकता है आपको। बिल्कुल उम्मीद खत्म करने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीद खोने की ज़रूरत नहीं है। चांस अभी एक बाकी है सफलता का। ऑलराइट, डरने की ज़रूरत नहीं है। स्वीकार कीजिए, रिसीव कीजिए सफलता की ऊर्जा को, रिसीव कीजिए सफ़ेद कलर की इस पावरफुल एनर्जी को, जो आपके भाग्य को बदल सकता है, जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। और देखो, किसी बच्चे ने छोटा सा प्राइज़ जीता है, बच्चे का ही प्राइस है, मुझे दिख रहा है, मेरी आंखों के सामने आ रहा है। किसका घर है ये बताना मुझे ज़रूर। शायद ये बेस्ट अटेंडेंस का अवार्ड हो सकता है, या किसी गेम में आपके बच्चे ने भाग लिया था और छोटा सा मुझे एक दिख रहा है, वो प्राइज़ दिख रहा है मुझे। किनका घर है मुझे बताना ज़रूर। पॉजिटिव है घर आपका, ऊर्जाएं पॉजिटिव है, जहाँ पर आपने इसको रखा है वो एरिया बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। मेरे साथ साझा अवश्य करें। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखें। और जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ने आपको बहुत खास बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।